हेलो गाइस, आज की वीडियो में हादी चुपान की बात करेंगे। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, बल्कि जो पिछली वीडियो है उसी में हम ये बात कर चुके हैं कि भाई बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और हैवी पे हैवी नंबर्स लगा रहा है, बल्कि हैवी पे हैवी एक्सरसाइज कर रहा है। अक्सर लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई मुकाबले के इतने करीब आ चुके हो, क्यों अभी तक इतना हैवी लगा रहे हो, क्या वजह है? खुद पे गुस्सा है या सारों पे गुस्सा है? जिस किसी पे भी गुस्सा है, मगर गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। या तो इनको शौक है, हैवी लगाने का आदी है, और या इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन अपने आप से नहीं है, या अपने जिस्म से नहीं है, या जब तक ये हैवी एक्सरसाइज नहीं कर लेते इनको लगता नहीं है कि भाई मैं मतलब है कि मैंने कुछ किया है। कुछ लोग ये होते हैं कि आदी होते हैं लाइट एक्सरसाइज करके, उन लोगों को लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है, इनमें से कोई भी बात हो सकती है, मगर जिस तरह का एक्सरसाइज ये बंदा लगा रहा है, अक्सर कुछ प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि ये तो मतलब है कि बहुत ही एक्सट्रीम है, मगर ये डेडिकेशन भी कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं कि बंदा कितना सीरियस है अपने काम को लेकर, जो कि अच्छी बात है। और इससे मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को सीखना चाहिए कि अगर आपने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि भाई आप हल्के फुल्के या जो रूटीन के काम है या जो रूटीन में लोग करते हैं उसी को लेकर आप जाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें तो आपको दूसरों से एक आध कदम आगे जाना पड़ेगा। और ये बंदा मेरे ख्याल में यही कोशिश कर रहा है कि अगर लोग इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि लाइट लगाएं, इंजरी से ज़रा दूर रहें, ये बंदा फिर भी कह रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए आम रूटीन है। आम रूटीन इन दिस सेंस के मैं ये करता चला आ रहा हूँ, जब करता चला आ रहा हूँ तो क्यों ना करूँ अभी। अभी जब मैं फाइनल दिनों में आ गया हूँ तो मुझे तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी चाहिए ताकि मुझ में और दूसरों में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखे। और यही मेरे ख्याल में बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। जो टॉप में बॉडी बिल्डर्स होते हैं और जो बॉटम में होते हैं उनमें यही होता है कि डिफरेंस ही मसल साइज तकरीबन, मसल्स जो कंडीशन होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है। साइज में अक्सर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, कंडीशन में भी फ़र्क आ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है। तो वही डिफरेंस हटाने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ बॉडी बिल्डर्स एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, जो नहीं कर पाते वो बॉटम में आ जाते हैं। सो हादी चुपान इज गिविंग यू अ लाइफ लॉन्ग लेसन कि भाई कुछ कमाने के लिए या कुछ किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, और ये जा रहे हैं बहुत ही हैवी। मतलब है कि लोग यही कह रहे थे कि इनके फ्रेम पे और कितना मास बढ़ेगा, तो भाई ये बढ़ा रहा है और उसके लिए आपको हैवी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और ये कर रहा है। सो आई विश हिम लक। इस दफ़ा इसकी फिजिक में जो चेंजेस आई हैं वो इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। मतलब बंदा कह सकता है कि हाँ, ये बंदा अगर अपने आप को कंटेंडर समझ रहा है और ये कह रहा है कि मैं मिस्टर ओलंपिया जीतूंगा, तो किसी चीज़ को अपने आप को शीशे में देख कर ही कह रहा है, अपने आप का खुद जज बनकर कह रहा है कि मैं इस वजह से जीत रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो राफेल ब्रांडो ने भी पिछले साल ऑफ लेकर एक्स्ट्रा अपने ऊपर वर्कआउट करके इस साल मेरे ख्याल में ये बंदा भी टॉप 5 का ही कंटेंडर है, बल्कि बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो पिछले साल या उससे पिछले साल इनसे आगे थे उनको पीछे छोड़ने के मोड में हैं। और इस साल ये पहले ही इन तीनों के दरमियान में ये तीसरे नंबर पे आए हैं आर्नल्ड क्लासिक में, सामसन डोडा और हादी चुपान के बाद। ये आप देख सकते हैं इनकी फिजिक, ये कल इन्होंने शेयर की थी ताकि हम आपको फुल, ये इसलिए लिए फोटो के ताकि आपको फुल आइडिया हो इसकी फिजिक का। सो ये बंदा मेरे ख्याल में अपनी पोजीशन को लेकर या अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है।
लोग इसको सैमसन डोरा के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सैमसन डोरा, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भाई ये मिस्टर ओलंपिया बन सकता है इस साल, वो तो मुझे तो नहीं लगता, मगर लोग ये बात तो कर रहे हैं। तो ये जो है अपना राफेल, ये भी ऑलमोस्ट सैमसंग के बराबर ही है। सो मगर मेरे ख्याल में सैमसंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा कंडीशनड है इस साल, अभी तक जो अपडेट्स हमारे पास आई है। मगर हम देखेंगे कि आखिरी हफ्ते में क्या होता है, बल्कि आखिरी दिन क्या होता है, बल्कि उस पर्टिकुलर डे पे क्या होता है जिस दिन ये स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो देखेंगे, इन दोनों पे हमारी नज़र होगी, और उम्मीद है कि राफेल ब्रांडो जो है, इन्होंने जो कोशिश की है अपने ऊपर और जो मेहनत की है, वो उसका फल इसको मिले। मेहनत की बात करेंगे तो रामन ने भी काफ़ी मेहनत करी है, मगर मेरे ख्याल में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है जितनी की ज़्यादा इनको ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट। हमने जिस तरह आपको हादी चुपान दिखाया कि वो अपने आप को डिफरेंस दिखाने के लिए, या इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जो डिफरेंस होता है, या जो आगे होता है और जो पीछे उसके रनर्स अप आता है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसके लिए एक्स्ट्रा हैवी या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वो हादी चुपान तो कर रहा है, बट ये बंदा रोमन डीनो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ इतना खास कर रहा है। पिछले 3-4 साल से, 2-3 साल से तो हम यही फिजिक ऑलमोस्ट देख रहे हैं। कुछ एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है कि आपको लगता है कि हाँ शोल्डर में देखो, शोल्डर में मेरे ख्याल में थोड़े बहुत मसल्स बढ़ गए हैं, बैक में देखो इसमें थोड़े से मसल्स बढ़ गए। भाई आप जिसके साथ compete कर रहे हो, सी बम, वो बंदा अपने आप को बिल्कुल ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है जैसे कि एक नया जिस्म वो ओढ़ के आया गया हो। मतलब है कि अपना सर उठा के उसने शॉपिंग करी हो अपने जिस्म की और उस पर लगा के वो आ गया है। आप लोग बिल्कुल, ये जो लोग हैं बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सीरियस ले रहे हैं, या बस मान लिया कि भाई हारना तो वैसे भी हमने है, तो इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। और पिछले साल टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि रोमन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाई थी कि मैं उसको हरा सकूं, मगर पिछले साल तो उसने इसको और भी पीछे छोड़ दिया। और पिछले साल की जो मार इस बंदे ने खाई है, तो फिर मेरा ख्याल में कहीं पर भी इसका सर नहीं लगा, सर पैर नहीं लगा, बहुत ही पीछे रह गया। अब ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट और चेंजेस तो इस बंदे में, अगर इनकी पर्सनल गेन्स देख लें वो तो है, ये तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि इस बंदे ने अपने ऊपर वर्कआउट किया। ये आप देख सकते हैं सी बम और इन दोनों का एक किस्म का कंपैरिजन, आपको लगेगा कि भाई सी बम जो है वो ओपन क्लास का बॉडी बिल्डर है, और ये जो है ऑब्वियसली मेच्योर लग रहा है उसके मुकाबले में। मगर मैं यही कह रहा था कि इम्प्रूवमेंट्स तो इसमें आई है, मगर वो वाली इम्प्रूवमेंट्स नहीं है कि बंदा इसको लेकर, जिसको लेकर ये बंदा कह सकते कि हाँ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आई है कि बंदा अब क्लासिक में जीत सकता है। वो वाली इम्प्रूवमेंट इस बंदे में नहीं आई है। मतलब ये तो कोई भी अपने आप को खुश करने के लिए, या कोच इसको बताने के लिए कि हाँ पिछले साल से तुम बेहतर हो, बट इसको पिछले साल से बेहतर नहीं होना है। इसको ये पूछना चाहिए कि मैं सी बम से बेहतर हूं या नहीं हूं, ये मेन क्वेश्चन इसके लिए होना चाहिए। पिछले साल से तो ऑब्वियसली बेहतर होगा क्योंकि पिछले साल से ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, मगर इतनी मेहनत कर रहा है कि सी बम को हरा दे या नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता, और काफी मुश्किल है। इस फिजिक के साथ सी बम को हराने का अगर आप सोच रहे हो, तो मेरा ख्याल में आप फिर ख्वाब गफलत में ही हो, और आपको उससे जाग जाना चाहिए और जाकर अपने जिम को हिट करना चाहिए और हादी चुपान की वीडियो देखनी चाहिए कि भाई अभी भी वो उससे ज़्यादा, पिछले दिन से ज़्यादा या पिछले साल से ज़्यादा हेवी लगा रहा है, और अपने आप में नुक्स निकालता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि भाई उसने मान लिया कि डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट बस बन गया ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया, और वही रहेगा तो मुझे क्या मेहनत की क्या ज़रूरत है। नहीं, वो उसने कहा कि मैं अगले साल आऊँगा और अपना टाइटल वापस लेकर जाऊँगा, तो उसने और भी मेहनत करी है। अब सी बम इनके लिए एक पहाड़ बन गया है, एवरेस्ट बन गया है, इसको ये लोग पार ही नहीं कर सकते। मतलब है कि सी बम को भी मजा आ रहा होगा, बल्कि वो तो मजाक दिल ही दिल में उड़ा रहा होगा
ये क्या फजूल लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा है। बिल्कुल मुझे थोड़े भी मेरे करीब नहीं आने की कोशिश करते। काफ़ी शर्म की बात है टू बी ऑनेस्ट। बॉडी बिल्डिंग में ये मतलब है कि ये क्लासिक फिजिक जो कैटेगरी है ना, उसमें तो हर कोई जो भी जाता है, मुझे लगता है कि वो यही सोच के जाता है कि भाई तीसरे चौथे पोजीशन के लिए compete करेंगे, पहली पोजीशन को तो छोड़ ही दो और उसके बारे में सोचो ही ना। सो ये काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और मैं इसको टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं करता। ये बंदे को सारी उम्र के लिए एक किस्म का लूजर बना लेता है। एनी हाँ, काफ़ी सख्त बातें हो गई है, होनी नहीं चाहिए। रोमल्डिनो को जो जिस बंदे ने हराया था इस साल, जिसकी हम बात कर रहे थे इशारतन, वो ओलंपिया के बाद वो आर्नल्ड क्लासिक में गए थे अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए और यूके में भी उसने कम्पीट करा था और अमेरिका में भी किया था। और इस बंदे ने उसको मतलब है कि रोमल्डिनो को लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि ये बंदा आया था, वेस्ली वेसर जो आया था उसमें ओलंपिया में 7वें नंबर पे आया था, मगर इस बंदे ने मेहनत नहीं छोड़ी, अपने आप को इम्प्रूव किया, हैवी कर दिया और आ गया और इनसे टाइटल ले गया। ये हक्का बक्का रह गया कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो कल का बच्चा पीछे छोड़ गया। मगर एक जगह पे नहीं, दूसरी जगह, 2 जगह पे। अच्छा, इस बंदे ने फिर जो कमाल किया है अभी तक, जो आर्नल्ड क्लासिक से ये आया है, इस बंदे ने आर्नल्ड क्लासिक की आप तस्वीरें देख ले, और हमने पिछले एक वीडियो में हमने शेयर करी है, वो चेक कर ले, और फिर इसकी मौजूदा तस्वीरें देख ले तो आपको पता लगता है कि भाई ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि इसका अपने आप के साथ ही कंपटीशन चल रहा है। ऑल्दो ये सीबम को भी नहीं हरा सकता, ये तो ऑब्वियस है, बट अपने आप को जो प्रीवियस वर्जन था उससे बहुत 2-3-4 गुना ज्यादा मतलब है कि मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट लेकर आया है ये बंदा। ये भी रिसेंटली इसकी कुछ फोटोज हैं, टीम मिक्स, ये तो एक गेस्ट पोजिंग करी है इसने, और दूसरा जो था वो पोजिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि आज आपको आना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में सही पोज मारना, ताकि आपने जो मसल्स बनाए हैं या जो आप मसल्स दिखाना चाहते हैं उसका प्रॉपर पोज अगर आपको याद हो और आपको पता हो, तो तभी जाकर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि पोजिंग के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। और इस बंदे की पोजिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये देखना होगा, क्योंकि कंपटीशन अब सीबम तो निकल गया कंपटीशन से। कंपटीशन असल में ये है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, और उस चूंकि अपना वो शेयर नहीं कर रहा है अपना अपडेट्स, तो उसका हमें पता नहीं है। शायद वो एक छुपा खजाना, वो क्या कहते हैं, एक खुफिया किस्म का एक राज, और वो जो बिल्कुल एकदम निकल आता है ना एकदम पर्दे के पीछे से, उस टाइप की वो फिजिक वो शो लेकर आना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भाई मैं, और उसके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जगह है टू बी ऑनेस्ट, और उसको चाहिए भी कि वो इम्प्रूव करे अपने आप को। मगर इसकी बात करते हैं तो ये बंदा मुझे लगता है कि सीबम को हरा तो नहीं सकता, बट उसके साथ अगर खड़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुकाबला करेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा लोगों को। फिर इनका जो मुकाबला है रोमल्डिनो के साथ है। रोमल्डिनो 4-5 महीने पहले इससे हार गए थे आर्नल्ड क्लासिक में, तो मुझे लगता है कि रोमल्डिनो को थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगा, मगर देखना यह होगा कि इन्होंने भी तो इम्प्रूवमेंट करी है। आया इनकी इम्प्रूवमेंट अभी तक रोमल्डिनो को इस हालत में भी हरा सकती है या नहीं, ये इन दोनों के दरमियान में काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं, कौन सा बॉडी बिल्डर होगा जो क्लासिक फिजिक कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पे होगा। काफ़ी मतलब है कि ये कंपटीशन मेरे ख्याल में सीबम को लोग भूल ही जाएंगे, या स्टेज से उसको उतार ही दे कि भाई ठीक है टाइटल तुम्हारा हो गया, हमें दूसरे बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, बल्कि उनको बताने दो कि कौन बहुत अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में जजेस को ये करना चाहिए, तो फिर मज़ा भी आएगा एक किस्म का। बट ये तो हमारे ख्याल है, जजेस ने सब कुछ देखना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।